नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये रेलवे के टॉप 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन आपके आते हैं CBT 1 में, तो 25-25 करके हम आपके करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा उत्तर वैदिक समाज में वैश्य वर्ग का कार्य था? अनुष्ठान, विशेषज्ञ, अधीनस्थ वर्ग, शासक वर्ग या उत्पादक वर्ग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक वर्ग, डी ऑप्शन। अब इसके फैक्ट्स की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में लोहे की खोज, कृषि का विकास और वर्ण व्यवस्था को कठोर होने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी? बेथुन कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या शांति निकेतन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल कॉलेज राइट आंसर होगा। स्थापना की बात करें तो 14 अगस्त 1906 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षाविद द्वारा की गई, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं दार्शनिक अरबिंदो घोष इसके पहले प्रचार यानी प्रिंसिपल थे। तो मौर्य प्रशासन में कौन सा अधिकारी मुख्यतः कृषि कार्य राजभूमि पर कृषि के अधीक्षण के लिए उत्तरदायी था? पन्नाध्यक्ष, समाहर्ता या अटलाध्यक्ष या शीताध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीताध्यक्ष, आपका राइट आंसर होगा। वहीं फैक्ट की बात करेंगे तो शीताध्यक्ष भारतीय प्राचीन इतिहास विशेषकर मौर्य प्रशासन में कृषि विभाग का प्रमुख या कृषि अधीक्षक होता था, जो कि एक कृषि विभाग को ही प्रॉपरली देखता था। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बायल का नियम के बीच संबंध वर्णन करता है। ऊर्जा और तापमान आयतन, दाब और तापमान, आयतन और दाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन और दाब, विकल्प नंबर डी। तो इसकी फैक्ट की बात करेंगे तो फैक्ट में बायल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है। इसके स्थिर ताप गैस का आयतन इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यदि दाब बढ़ेगा तो आपका ताप इसमें घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 काकोरी षड्यंत्र 1925 में मृत्युदंड नहीं दिया गया। सचिन सान्याल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी? एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे के, जो कि अभी 2025 में ही आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं RRB NTPC और आपके इसके पहले जो कि RRB NTPC UG 24 वाला, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें बात करेंगे कि फांसी नहीं दी गई है, सचिंद्र नाथ बख्शी को इसमें फांसी नहीं दी गई है। वहीं बात करेंगे काकोरी कांड तो 1925 को ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी शामिल थे इसमें। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो घन वादन या इडियोफोन वाद्य यंत्र वे गैर ड्रम आघात वाद्य यंत्र जिन्हें स्वर की आवश्यकता नहीं होती। घनवाद उदाहरण? इसमें घाटम राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ये है घाटम, जिसको हम लोग मटका भी बोलते हैं गांव की भाषा में। ये घाटम है जो कि इसमें आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वही बात करेंगे विश्व धरोहर स्थल में मान्यता प्राप्त धौलावीरा हड़प्पा स्थल पूरा स्थल गुजरात किस जिले में स्थित है? पाटन जिला, कच्छ जिला, बांसकांठा या जामनगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ जिला, आपका राइट आंसर होगा। इसके फैक्ट की बात करेंगे तो धौलावीरा पूरा स्थल गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा प्राचीन कच्छ के महान रण खादी बेट द्वीप पे स्थित है। पूछ लिया जाए कि कच्छ धौलावीरा किस द्वीप पे है, तो ये खादी बेट द्वीप पे स्थित है। इसे जुलाई 2021 में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो मानव शरीर में किस प्रकार की ग्राही स्वाद का लगाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस संवेदी ग्राही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा प्रत्यक्ष प्रार्थना समाज से संबंध नहीं है? देवेंद्र नाथ टैगोर, महादेव रानाडे या आत्माराम पांडुरंग या सुभाष चंद्र बोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके फैक्ट्स की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग इसके पहले
संस्थापक व अध्यक्ष थे। महादेव रानडे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसे लोकप्रिय किया। और आरजी भंडारकर की बात करेंगे तो प्रसिद्ध इतिहासकार और इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो कौन सा संवैधानिक भारत कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार करता है, मतलब संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को राज्य को निर्देशित करने का किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो ये आर्टिकल नंबर 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी चित्रशैली मिट्टी की दीवारों पर सफ़ेद रंग का उपयोग करके एक वर्णीय शैली के लिए जाना जाता है। तो मधुबनी, ये वर्ली, गोंड या पहाड़ी। तो वर्ली एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर होगा। वर्ली पेंटिंग की बात करेंगे तो ये जनजातीय कला जिसे मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र, उत्तर सहाद पर्वत श्रृंखला जनजातीय लोग बनाते हैं। वारली पेंटिंग दहाड़, तलासरी, ज्वार, पालघर और मोहाखाडा जैसे शहरों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई है। आज भी इसे कला प्रचलित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों या जनजाति केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। 330, 341, 342 या 344। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 341 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कांचीपुरम 8वीं शताब्दी ईस्वी कैलाश मंदिर मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। बलुआ पत्थर, संगमरमर, ईंट या ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मंदिर है कांचीपुरम प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये इसकी प्लेस की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के संवादों को दर्ज किया गया है। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, जातक कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सूत पिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई। बाबा आमटे, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फुले और या बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे इसका फैक्ट की तो भीमराव अंबेडकर द्वारा 20 जुलाई 1924 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगरपालिका स्तर को किस रूप में नामित किया जाएगा। नगर निगम, नगर टाउनशिप, नगर परिषद या नगर पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 वांडीवास की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। पुर्तगाल, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाल, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश और फ्रांसीसी इसका राइट आंसर होगा। वांडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ी गई थी। सीडी या डीवीडी जैसे प्रमुख स्टोरेज माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग करते हैं, जबकि एचडीडी बिट्स को स्टोर करने के लिए तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19 हड़प्पा सभ्यता में मड़िका और मुहरे बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा स्टेटाइट विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर विकसित किया गया। गंडक, काली, कोपली या जुआरी। इसका कोपली इज राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। यह असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है कोपली नदी। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करके आल्ट प्लस टैब किस शॉर्टकट के प्राथमिकता का कार्य करता है। ए विकल्प है खुले एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना, बी वर्तमान में सक्रिय विंडो को बंद करना, सी टास्क मैनेजर ओपन करना और डी खुली विंडो के बीच स्विच करना। यानी खुली विंडो स्विच मतलब यदि आप यहाँ पे मान लीजिए ए एप्लीकेशन खोले हैं, यहाँ पे बी किए हैं, तो आप बी से डायरेक्ट जंप करके ए में आ सकते हैं और ए से डायरेक्ट जंप करके बी में जा सकते हैं। मतलब आपको वहाँ पे क्लिक नहीं करना होता है कि माउस लेके आप कर्सर को लेके जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल ओपन होगी। यहाँ पे आप विंडो प्लस टैब मारेंगे तो आप दूसरे विंडो में चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 22 निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 23 आपका किसको प्रतिबंधित करता है, फटाफट बताइए आप। तो मानव तस्करी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में मानव तस्करी और 24 में 14 वर्ष से कम वर्ष आयु के बच्चों को मतलब जोखिम भरे कामों के लिए रोका जाता है। वही 23 लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई। 1955 राइट आंसर होगा इसका।
24 केंद्र सरकार और राज्य के बीच मतदान शक्ति कैसे होता है? 2/3 केंद्र, 1/3 राज्य, केंद्र 1/2, 1 राज्य, केंद्र 1/3 और राज्य 2/3 और अकेले राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 1/3 का 33% केंद्र के पास और 66% स्टेट के पास। तो इसका 25 ML सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या माना जाता है? नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान के जीवन प्रदायी या कानूनी अधिकार? तो इसका संविधान के जीवनदायी प्रावधान इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ML सिंघवी समिति की बात करेंगे तो ये 1986 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय सुझाना था। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि टॉप क्वेश्चन थे आपके RRB, NTPC या फिर आपके UG लेवल। उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।